हेलो डी स्टूडेंट, सजदानंद लर्निंग चैनल की तरफ से क्लास 9th में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश क्लास 9th का प्रोज का 7th चैप्टर इसके क्वेश्चन आंसर को देखने वाले हैं। रीच फॉर द टॉप, इसका जो सेकंड पार्ट है मारिया शारापोवा, इसके फर्स्ट पार्ट के यदि क्वेश्चन आंसर को आप नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर लिंक पड़ा हुआ है। साथ ही साथ इंग्लिश क्लास 9th के प्लेलिस्ट पर जाकर के सभी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर आप चेक कर सकते हैं और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आइए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ से जो दिया गया है देखें, जो पहला क्वेश्चन है कि व्हेन वाज मारिया लिफ्टेड टू द वर्ल्ड नंबर 1 पोजीशन इन वुमेन्स टेनिस, यानी महिला टेनिस में मारिया नंबर 1 स्थान पर कब पहुंची। ये पहला क्वेश्चन है। नंबर 1 स्थान पे महिला टेनिस में वो कब पहुंची थी। तो इसके आंसर को देखिए, मारिया वाज लिफ्टेड टू द वर्ल्ड नंबर 1 पोजीशन इन टेनिस ऑन मंडे 22 अगस्त 2005। तो मारिया महिला टेनिस में विश्व में प्रथम स्थान पे सोमवार 22 अगस्त 2005 को पहुंची थी। ठीक, ये पहला क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर देखिए दूसरा यहाँ से, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक टू रीच द पिनेकल, या अर्थात ये पूछ रहा, पिनेकल माने होता है चोटी, शिखर। तो चोटी तक पहुंचने में उसे कितना समय लगा था मारिया शारापोवा को। तो देखिए यहाँ पर देखिए, इट टुक हर जस्ट 4 years, टुक हर जस्ट 4 years टू रीच द पिनेकल, यानी कि 4 वर्ष लगे थे उसको उस शिखर पर, उस पिनेकल पर, चोटी पर पहुंचने में, जो कि कीर्तिमान स्थापित की थी। महिला टेनिस में वो पूरे ऑल इन वर्ल्ड वो फर्स्ट स्थान पाई थी 2005 22 अगस्त को। क्वेश्चन नंबर 3 आइए देखिए, हाउ ओल्ड वाज मारिया व्हेन शी वाज पैक्ड अप टू ट्रेन इन द यूएस। अर्थात ये पूछ रहा है कि जब वह अमेरिका में ट्रेन माने होता है प्रशिक्षण पाने गई, तब मारिया की उस समय अवस्था क्या थी, ये पूछ रहा है। हाउ ओल्ड, कितनी उम्र की थी उस वक्त। देखिए, मारिया वाज नॉट 8-10 व्हेन शी वाज पैक्ड अप टू ट्रेन इन द यूएस। अर्थात जब वह अमेरिका में प्रशिक्षण के लिए गई थी तो उस वक्त उसकी उम्र 10 भी नहीं थी, 10 के भी बिलो थी, 10 वर्ष भी नहीं था। क्वेश्चन नंबर आइए नेक्स्ट देखिए, चौथा क्वेश्चन, व्हाट अपसेट मारिया एंड येलेना हर मदर। व्हाट हैपेंड मारिया एंड येलेना हर मदर, व्हाट अपसेट, यानी ये पूछ रहा है कि कौन सी वो दुविधा हुई थी मारिया और उसकी जो मदर थी एलेना, उसको किस चीज़ ने जो है अपसेट किया था, परेशान किया था। तो वे एक दूसरे से अलविदा हो रहे थे। तो इसका आंसर देखिए, ए हार्ट रेंचिंग 2 years सेपरेशन ऑफ हर मदर एंड डॉटर अपसेट बोथ ऑफ देम। तो दोनों जैसे ही जो है 2 वर्ष के लिए एक दूसरे से बिछो होते हैं, इन सेपरेशन माने अलग होना, अलग होते हैं, यही बात उन लोगों को क्या है, परेशानी में डाल दिया। क्वेश्चन नंबर 5 आइए चेक करते हैं। देखिए 5 है कि व्हाई डिड शारापोवा यूज टू बी सो लोनली, मानी जो शारापोवा थी वो इतनी अकेली क्यों हुआ करती थी, उसके अकेलेपन का क्या रीजन था। तो इसका आंसर चेक करिए, शारापोवा यूज्ड टू बी वेरी लोनली बिकॉज शी मिस्ड हर मदर टेरिबली, क्योंकि वो अपने माँ को बहुत ज़्यादा जो है मिस की, याद करती थी उसे, यही वजह थी कि वो हमेशा अकेलापन महसूस करती थी। अब क्वेश्चन नंबर 6 आइए। 6 है, व्हाई डिड शी गो टू बेड एट जस्ट 8 PM and who disturbed her at 11 PM and how। यानी ये क्वेश्चन है कि जो शारापोवा थी वो 8 बजे रात्रि तक सो जाती थी, लेकिन फिर भी 11 बजे उसको कौन परेशान करता था, डिस्टर्ब करता था, और हाउ माने कैसे। इसका आंसर चेक करिएगा। देखिए, सी used to go to bed at 8 PM because she was so young, माने बहुत छोटी बच्ची थी, इसलिए मारिया जो है उस वक्त 8 बजे तक सो जाया करती थी। और इसके बाद
अदर टेनिस पीपल डिस्टर्ब्ड हर बाई कमिंग इन एट 11 PM। तो उसके जो अन्य जो शिष्य हुआ करते थे, अदर टेनिस पीपल्स जो हुआ करते थे, शिष्य हुआ करते थे, वो आते थे और 11 बजे उसे जो है जगाने लगते थे, 11 PM, एंड वॉकिंग हर अप, उसे जगाने लगते थे, उठाने लगते, एंड आर्डर हर टू टाइडी अप द रूम एंड क्लीन इट। तो उस समय उससे कहा करते थे कि देखो अपने कमरे को साफ करो, अपने आप को व्यवस्थित करो। इस तरह से कह कह करके उसको परेशान किया जाता था, उस छोटी सी बच्ची को। क्वेश्चन नंबर आइए 7th देखें। 7th है, व्हाट अकॉर्डिंग टू शरापोवा हैपेंस व्हेन यू कम फ्रॉम नथिंग एंड यू हैव नथिंग। मतलब कि शरापोवा के अनुसार क्या होता है जब आप शून्य से आते हैं, नथिंग माने आपके पास कुछ नहीं होता, शून्य से आते हैं तथा आपके पास उस वक्त नथिंग है, यानी कि आप कुछ रखते नहीं, आपके पास कुछ होता नहीं, तो शून्य से आते हैं, उस वक्त आपको क्या फीलिंग होती है। तो इसका आंसर चेक करिए। अकॉर्डिंग टू शरापोवा, अकॉर्डिंग टू शरापोवा व्हेन यू कम फ्रॉम नथिंग एंड यू हैव नथिंग, इसका अर्थ यह है कि जब आप शून्य से आते हैं और उस वक्त आपके पास कुछ होता नहीं, तो देन इट मेक्स यू वेरी हंग्री एंड डिटरमाइंड। तब यह जो बात होती है यह आपको बहुत हंग्री बना देता है, हंग्री माने भूखा बना देता है, और बहुत डिटरमाइंड माने दृढ़ निश्चयी बना देता है। क्वेश्चन नंबर 8वां ये, She begged the women's singles crown at Wimbledon in 2004. What was the key to it? What was the key to it? अर्थात वो जो महिला शरापोवा थी, उसने महिला एकल खिताब जो विंबलडन होता है, विंबलडन 2004 में जीत ली थी। इसका क्या की है, इसका क्या मूल मंत्र था कि उसने जो विंबलडन टेनिस 2004 का हुआ था वो जीती थी, इसका मूल मंत्र क्या था? इसके आंसर को आइए देखते हैं। देखिए, हर टाउनेस, टाउनेस माने होता है दृढ़ता, मजबूती। हर टाउनेस वाज द की टू हर बेगिंग द वोमेन्स सिंगल क्राउन एट विंबलडन इन 2004। तो उसकी मजबूती ही थी, जो उसकी दृढ़ता कहें, जो 2004 में विंबलडन टेनिस जो महिला खिताब हुआ था वो जीती थी। इसका यही मात्र एक कुंजी थी, उसकी टाउनेस, टाउनेस माने उसकी मजबूती, उसकी दृढ़ता। क्वेश्चन नंबर 9 था ये, व्हाट इज मारिया शरापोवाज मंत्र फॉर सक्सेस? माने मारिया शरापोवा के सफलता का क्या मंत्र है? तो आंसर को देखिए, हर बीइंग कॉम्पिटिटिव एंड हार्ड वर्किंग इज मारिया शरापोवा मंत्र फॉर सक्सेस। तो उसकी कॉम्पिटिटिव माने होता है प्रतिस्पर्धा, हमेशा प्रतिस्पर्धी थी, हमेशा कॉम्पिटिटिव, उसका प्रतिस्पर्धा एवं उसका हार्ड वर्किंग, उसका जो परिश्रम था वही मारिया शरापोवा को सफलता दिलाई, वही उसका मंत्र है, उसके सफलता का यही मंत्र भी है, उसका इस तरह से हार्ड वर्किंग करना और उसकी कॉम्पिटिटिव करना, हमेशा प्रतिस्पर्धी बनना। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, हाउ कैन यू से मारिया इज ए रूसियन एट हार्ट? आप कैसे कह सकते हैं कि मारिया हृदय से रूसी है, रूसियन है? तो देखिए उसका लगाव है, लगाव। देखिए इसके पीछे, सी सेज दैट दाऊ द US इज ए बिग पार्ट ऑफ हर लाइफ। यद्यपि वह कहा करती थी कि संयुक्त राष्ट्र मेरे जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा है। दाऊ द US इज ए बिग पार्ट ऑफ हर लाइफ, एट सी इज रूसियन, फिर भी वो क्या थी? रूसियन थी, रूसियन है, हर रूसियन। और दूसरी बात कि हैज रूसियन सिटीजनशिप, और रूसियन की उसके पास नागरिकता है, एंड हर ब्लड इज टोटली रूसियन, और उसका खून भी पूरी तरह से रूसियन है। ठीक, सी वांट्स टू प्ले द ओलंपिक फॉर रूसियन, और जो है रूस की जो ओलंपिक गेम है उसे भी जो है खेलना चाहती है। और इस तरह से उसकी जो भावना है 10वीं कैंस से मारिया इज रूसियन एट हार्ट। इस तरह से हम कह सकते हैं कि उसके हृदय और दिमाग में पूरा रूसियन भरा हुआ है, वह रूसियन है मन से, हृदय से। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, मेंशन मारियाज हॉबीज एज आर डिस्क्राइब्ड इन द लेसन।
माने मारिया की कौन कौन से हॉबी हैं जो इस चैप्टर में डिस्क्राइब किए गए हैं, वर्णित किए गए हैं, बताए गए हैं। देखिए, बिसाइड टेनिस शी लाइक्स फैशन, सिंगिंग एंड डांसिंग, दे आर हर हॉबीज। तो टेनिस के अतिरिक्त उसकी जो फैशन है, उसका फैशन, उसकी जो हॉबी है उसका फैशन है, सिंगिंग करना, गायन बजायन करना, डांसिंग माने नृत्य करना, यही सब उसके हॉबी हैं। लास्ट क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट व्हाट क्वालिटीज हैव लिफ्टेड मारिया टू द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। किन गुणों ने मारिया को संसार के सबसे चोटी पर पहुंचाया, चोटी तक उठाया है, कौन से उसकी क्वालिटी हैं। देखिए, हर डेडिकेशन टू टेनिस, टेनिस के प्रति उसकी डेडिकेशन माने समर्पण, समर्पण की भावना। हर प्रोफेशनलिज्म, उसकी व्यावसायिकता, प्रोफेशनलिज्म माने उसकी इस तरह की व्यावसायिकता, कार्यपन। हर टाउनेस, उसकी कठोरता, दृढ़ता। एंड हर हार्ड वर्क, और उसका कठोर परिश्रम। हैव लिफ्टेड हर टू टॉप ऑफ द वर्ल्ड, यही जो चीज़ें हैं उसको संसार की चोटी पर पहुंचाए हैं। सो थैंक्स।